ग्रीवमुपास्महे येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् इति मंगलश्लोकः। कौशल जी, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? जी आचार्य जी, अच्छी चल रही है। हाँ हाँ, ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना आपको? जी जी आचार्य जी। पिछला जो वीडियो अपलोड किया था उसमें फिर से मैंने दोहराया ये तदंत विधि क्या होता है, तदादि विधि क्या होता है, वो फिर से देखिए। देखने से 2-3 बार लगातार रिपीटेडली उसी टॉपिक को पढ़ते रहेंगे तो जो थोड़ा और डीपर अंडरस्टैंडिंग रहेगा। और कुछ भी संदेह है तो पूछिए। हाँ, तो पिछले कक्षा में हम उपसर्ग संज्ञा क्या होता है, उपसर्ग किसको बोलते हैं, ये सब कंठस्थ होना चाहिए। प्रादयः प्रा परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वि यांग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप एते प्रादयः। हाँ, तो ये प्रादय का कब उपसर्ग संज्ञा होता है? जब किसी धातु के साथ, मतलब क्रियावाचक शब्द के साथ ये प्रादय अगर जुड़ जाते हैं तो इनका उपसर्ग बोल के एक संज्ञा हो जाता है। और धातु मतलब क्या? भूवादयो धातवः। भुआदि गणे उस शब्द का पाठ होना चाहिए और उस शब्द से किसी भी क्रिया का हमें जानकारी मिलनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तो वो शब्द को हम धातु बोलते हैं। इसीलिए भ्वादि गण पठिताः वा सदृशाः, भ्वादि गण पठिताः एवं वा गतिगंधनयोः जो धातु है उस धातु के सादृश्य समान, धातु के समान मतलब वो धातु जैसे क्रिया को बताती है वैसे ये सारे भुआदि गण में जो जो शब्द हैं वो सब भी अगर क्रिया को बताते हैं तो तब उसको धातु बोल के बोलते हैं। इतना तक हम पिछली कक्षा में पढ़े थे। इन द लास्ट क्लास we discussed about what is upasarga samnya. There are 22 shabda swarupas which are called pradayah, pra, para, etc. These 22 shabdas, whenever these are added to a shabda which denotes an action, that is called dhatu, and whenever these 22 shabdas are added to a dhatu, then these pradi shabdas are called upasargaah. And what is a dhatu? A dhatu which is recited in the, or which is present in bhuadi pathaha, and it tells about an action, that's called dhatu. Learned in last class and in today's class. उपसर्गात् ऋति धातौ सूत्रम्। उपसर्गात् ऋति धातौ कति पदानि सन्ति? उपसर्गात् ऋति धातौ त्रीणि पदानि सन्ति। There are 3 words. उपसर्गात् ऋति धातौ। उपसर्गात् कौन सी विभक्ति है? पंचमी। पंचमी विभक्ति। वेरी गुड। ऋति ये कौन सा शब्द है और कौन सी विभक्ति में है? षष्ठी। सप्तमी। सप्तमी। ऋत इति शब्दः, ऋत शब्दस्य सप्तमी विभक्ति ऋति। ये ऋत शब्द क्या होता है? ऋकार के बाद तपरकरण किया गया है, मतलब दीर्घ ऋकार और प्लुत ऋकार का ग्रहण नहीं करना चाहिए, खाली ह्रस्व वर्ण का ही ग्रहण करना चाहिए, इसलिए तपरकरण किया गया है। ऋत
ऋत मतलब ह्रस्वः ऋकारः. Rit means here, this is Taparakaranam. We already learnt about Taparaka. What is Taparakaranam? So here we only consider only Hrasva Rikara because Hrasva Varna is pronounced here. So Rit is the Prathama Vibhakti. Riti is Saptami Vibhakti of Rit. Riti Dhatau. Dhatuhu Ukaranta Shabda hai. And here also Saptami Bhakti Dhatu. Upasad, there are three words. Upasargat, Riti, Dhatu. Upasargat is Panchami, Riti is Saptami, and Dhatu is also Saptami. Here, Riti is Visheshanam. Riti ये जो होता है ये विशेषण होता है और धातु ये होता है विशेष्यम. धातु is विशेष्यम and both are in Saptami Bhakti and adjective Visheshanam is a Varnavachaka denotes a letter Rikara, Hrasva Rikara. So how to interpret these two words? So dhatus which are ending with rikara, because in both starting with rikara. Very good, very good. Both are in Saptami Bhakti. That's why here Visheshanam will become Adi Varna. Adi Varna of Visheshyam or Dhatu. उपसर्गात ऋति धातु. ये सूत्र भी हम आज देखने जा रहे हैं. तीन वर्ण है उपसर्गात ऋति और धातु. उपसर्गात ये पंचमी विभक्ति मतलब किसी उपसर्ग के बाद ऐसा अर्थ होता है. ऋति ये सप्तमी विभक्ति में है. ऋत शब्द का सप्तमी विभक्ति ऋति और धातु ये भी सप्तमी विभक्ति में है. ऋतौ और ऋति और धातु ये दोनों विशेष्य और विशेषण है. तो विशेष्य विशेषण दोनों ही सप्तमी विभक्ति में है और विशेषण वर्णवाचक है. तो हमें सामान्य के तौर पर कैसा अर्थ आएगा? ऋकारात्मक धातु परे मतलब ऋकार जो धातु है वैसे धातु परत्र होने से मतलब बाद में होने से ऐसा अर्थ आएगा. लेकिन यहाँ व्याकरण शास्त्र में ऐसा अर्थ नहीं लेना है. क्यों? हम पहले पढ़े थे तदंत विधि और तदादि विधि. तदादि विधि यहाँ होगा. क्यों? क्योंकि विशेष्य और विशेषण ये दोनों सप्तमी विभक्ति में है और विशेषण एक वर्णवाचक है ऋकार ह्रस्व ऋकार. इसीलिए यहाँ तदादि विधि होगा. तदादि विधि मतलब ये विशेषण विशेष्य का आदि वर्ण बन जाएगा. So here both विशेष्यम and विशेषणम both are in सप्तमी विभक्ति. That's why here we should do tadadi vidhi. Tadadi vidhi means the visheshanam, the adjective will become the first element or first part of the visheshyam or noun. So rikaradi dhatuhu and saptami rikaradi dhatu pare. This is the riti dhatu interpretation of these two words. Rikarado dhatu pare. Now what is the anuvritti? Anuvritti is at from ad guna and vruddhihi from vruddhirechi. Two words coming as anuvritti. One word is from ad guna sutram, that is at, and vruddhirechi, the vruddhi shabdam from vruddhirechi sutram. So here at is also panchami bhakti. At means starting from a dirgha akara after the no ad guna. In ad guna also at is panchami. starting from a Starting from not that meaning, after akara. After akara. So here a is not taparakaran. That's why I asked what is at. This is not dirgha, but this is the panchami vibhakti of a. So how panchami vibhakti of Rama will become Ramat. Panchami vibhakti of akarasya pare. akarat parat. Akarat evam artha avarnat. So whenever this is not taparakaranam, then we should consider all the differences of akara.
So, avarnat, this is Visheshanam, and Upasargat is Visheshyam. Here also Visheshyam and Visheshanam. At Upasargat. So, Visheshanam and Visheshyam. In this sutra, we can see both Tadanta Vidhi and Tadadi Vidhi. Here, we should do Tadanta Vidhi. Because Visheshyam and Visheshanam both are in Panchami Vibhakti. Whenever Visheshanam and Visheshyam both are in Panchami or Sashti, then the Visheshanam will become the last part of the Visheshyam. So here Tadanta Vidhi. So Avaranantatu Upasargat. Avaranantatu Upasargat Paratra. The Upasarga which ends with Akara. An Upasarga which ends with Akara. After that kind of Upasarga, if a dhatu which is starting with Rikara, then what will happen? Vriddhi will happen. At Upasargat Riti Dhatau Pare. This is the sutra. Including the Anuvritti words, if we get the whole sutra, then At Upasargat Riti Dhatau Vriddhi Bhavati. So, At Upasargat will become Tadanta Vidhi. Avaranantatu Upasargat. Riti Dhatau will become Tadadi Vidhi. Rikaradau Dhatau Pare. Purva Parayoho is Adhikaraha. So, Purva Parayoho Vriddhi Ekadeshaha Bhavati. This is the meaning of this sutra. Upasargat Riti Dhatau. तो ये अनुवृत्ति जो आते हैं आत गुणः इस सूत्र से आत ये पंचमी अंतम पदम और वृद्धिरेची सूत्र से वृद्धि ही ये प्रथमा विभक्ति पदम. तो अभी इसका अर्थ कैसे निकलेगा? एक पूर्व परयो ही अधिकार सूत्र है. जो भी आदेश के तौर पर आएगा वो एक आदेश वर्ण एक वर्ण दोनों के स्थान पर आएगा. मतलब पूर्व और पर ये दोनों वर्णों के स्थान पर आएगा. तो भी ये सूत्रों के कितने पद हो गए हैं? आत उपसर्गात ऋति धातु वृद्धि ही. ये पूरा संपूर्ण सूत्र बन गया. अभी इससे क्या अर्थ निकलता है? आत पंचमी विभक्ति, अकार का पंचमी विभक्ति आत और उपसर्गात दोनों भी पंचमी विभक्ति में है और विशेष विशेषण है. विशेषण हो गया आत, विशेष्यम हो गया उपसर्गात. तो अवर्ण के जैसा उपसर्ग ये सामान्य के तौर पर संस्कृत भाषा में हमें ये अर्थ मिलेगा. लेकिन व्याकरण शास्त्र में अगर विशेषण और विशेष्य ये दोनों पंचमी विभक्ति या षष्ठी विभक्ति में है तो इसको हम कैसे अर्थ निकालना चाहिए? विशेषण को विशेष्य का अंतिम वर्ण बना देना चाहिए, अंतिम अवयव बना देना चाहिए. तो जो उपसर्ग है वो किस तरह का उपसर्ग है? अवर्णांत उपसर्ग हो गया, अकारांत उपसर्ग. पंचमी विभक्ति जोड़ दो, अकारांतात उपसर्गात, अवर्णांतात उपसर्गात. वैसे ही ऋति धातु दोनों सप्तमी विभक्ति में है, विशेष और विशेषण. तो यहाँ क्या होगा? तदादि विधि. विशेषण विशेष्य का आदि वर्ण बन जाएगा. तो ऋकारादि धातु सप्तमी जोड़ दो, ऋकारादौ धातु सप्तमी है इसलिए परे. जो अकारांत उपसर्ग होते हैं और उसके बाद अगर ऋकारादि धातु होता है तो तब ये अंतिम वर्ण और ये आदि वर्ण इन दोनों के स्थान पर वृद्धि वर्ण आदेश के तौर पर आएगा, एक आदेश के तौर पर आएगा. अवर्णांतात उपसर्गात ऋकारादौ धातु परे पूर्व परयोः, पूर्व वर्ण और परवर्ण इन दोनों के स्थान पे वृद्धि एक वृद्धि वर्ण आदेश के तौर पर आएगा. अभी देखते हैं उदाहरण. प्रऋच्छति, ऋ जो धातु है ऋ गतौ जाने के अर्थ, गच्छति मतलब जा रहा है, वैसे ऋच्छति मतलब भी जा रहा है. तो ये ऋच्छति जो हो गया वो ऋकारादि धातु हो गया और प्रा जो हो गया अकारांत उपसर्ग हो गया. प्रा has become is akaranta upasarga and ritchati is a dhatu which starts with rikara.
So whenever both these are joined, then the last one. वृद्धि हाँ हाँ बताइए। वृद्धि भवति, हाँ, वृद्धि। यस यस यस। तो ये पहले जो आकार है और बाद में जो ऋकार है दोनों चले जाएंगे, इन दोनों के स्थान पर वृद्धि वर्ण आएगा। अभी क्या डाउट है, वृद्धि वर्ण कौन कौन होते हैं? आई औ। हाँ, वृद्धिरादैच सूत्र। आत दीर्घ आकार और ऐकार और औकार, ये तीन वर्ण वृद्धि वर्ण होते हैं। तो अभी हमें कौन सा वर्ण यहाँ, क्योंकि आ ए आई होने से इन वर्णों के स्थान पर ऐकार आता है, हम पहले देख चुके हैं। अगर पहले पूर्वत्र अकार है और बाद में ओकार औकार है तो इन वर्णों के स्थान पर औकार ही वृद्धि वर्ण आता है। तो अभी ऋकार के स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा? मतलब यहाँ की गुण संधि में जैसे हम देखे थे, यहाँ आ और ऋ इन दोनों का स्थान कंठ स्थान और मूर्ध स्थान। कंठ मूर्ध स्थान में वृद्धि वर्ण, कंठ मूर्ध स्थान वृद्धि वर्ण कोई नहीं है। और आकार जो बचा है, आकार किसी भी स्थान पे आदेश के तौर पर जाने के लिए उसका भी कोई स्थान ही नहीं मिल रहा है। इसीलिए इन दोनों को कोई क्या इसका आदेश नहीं है और उसका स्थान ही नहीं है बोल के सिमिलैरिटी बन गया है, सादृश्य बन गया है। इसीलिए आ और ऋ के स्थान पर आ वर्ण ही आएगा, वृद्धि वर्ण आदेश के तौर पर। और यहाँ ऋकार के स्थान पे आ आता है, आ हो गया अणवर्ण, इसीलिए अणवर्ण आता है बोल के कैसा बन जाएगा? आर बन जाएगा, रपर बन जाएगा, उरंड्र परहा, इस सूत्र से। इसीलिए यहाँ वृद्धि वर्ण आर, ये फ्रेज जो आएगा, बिकॉज there are three वृद्धि letters are there, a, I, au. So earlier we have seen while learning वृद्धि संधि, if the previous part is akara and the following letters are if ekara or aikara, in this case, in both these cases, aikara, the vruddhi letter aikara will be replaced these two previous and following letter. And if the previous part is akara and the following letters are okara or aukara, in both these cases, au will be replacing. So akara is there, which couldn't find its sthani or where it should come as a replacement. And here a and ru are there. These two letters couldn't find a correct replacement letter. That's why this is the similarity, because this is also is there incomplete, and that adesha varna akara is also incomplete. That's why here in the place of akara and rikara, same as akara and likara also, we take akara vruddhi varna as replacement, and hence it comes in the place of rikara. That's why it will become R. If it comes in the place of likara, then it will become al, as we have seen earlier in guna sandhi. Okay, so prarchati, prarchati, uparchati, uparchati. Now we'll move to next सूत्र। यानी आचार्य स्वाभाविक उच्चारण का ही सूत्र बना दिया। बस 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 ठीक। हाँ, उसके बाद एंगी पररूपम, एंगी पररूपम, दो पद हैं। देयर आर टू वर्ड्स, एंगी पररूपम। और अनुवृत्ति क्या क्या आते हैं? आद गुणः, इस सूत्र से आत मतलब अवर्णात, और उपसर्गात ऋति धातु, ये जो है उस सूत्र से उपसर्गात धातु, ये दोनों वर्ड्स अनुवृत्ति के तौर पर आते हैं। तो अधिकार एक पूर्व प्रयोग अधिकार है। अभी कितने पद हो गए हैं? आत उपसर्गात, एंगी धातु
पररूपम आत उपसर्गात एंगी धातु पररूपम। अभी यहाँ भी कैसे अर्थ लेना है? आत पंचमी विभक्ति ही, उपसर्गात पंचमी विभक्ति ही, विशेषणम विशेष्यम। सो तदंत विधि आकारांतात उपसर्गात अवर्णांतात उपसर्गात, ये हो गया। और एंगी, एंग प्रत्याहार है, उसका सप्तमी विभक्ति एंगी। एंगी धातु सप्तमी विभक्ति में विशेषण और विशेष दोनों भी सप्तमी विभक्ति में है। तो यहाँ कैसा अर्थ लेना चाहिए? तदादि विधि होगा। एंगादि धातु मतलब एंग वर्ण जो है, ए ओ, एकार और ओकार के वर्ण से जो धातु शुरू होता है, ऐसे धातु परत्र होने से क्या होगा? एक पूर्व प्रयोह अधिकार। तो जो भी आदेश के तौर पर आएगा वो दोनों वर्णों के स्थान पर आएगा, पूर्ववर्ण और परवर्ण। तो क्या आदेश में आएगा? पररूपम। ये क्या नया चीज है? पररूपम मीन्स पूर्ववर्ण परवर्ण दोनों के स्थान पर ये परत्र जो वर्ण है वही आदेश पद आएगा। मतलब आ और ए हैं तो दोनों चले जाएंगे, दोनों के स्थान पर एक और एक ही वर्ण आदेश के तौर पर आएगा, पररूपम। So this is engi pararupam sutram. There are two words, engi and pararupam. Engi is saptami vibhakti of eng. Eng is pratyahara, e ong sutram. Eng is pratyahara, engi saptami vibhakti. Pararupam, this is prathama vibhakti. And anurti are, there are three words coming from at, is coming from at gunaha, and upasargat and dhatu. These two words are coming as anurti from upasargat rati dhatu, the earlier sutra which we have learned. And adhikara is ekaf purva parayo. Whatever here comes as replacement, it will be coming as replacement by replacing both the letters, the previous and the following letter. So what is the full sutra? What we get the full sutra including the anurti words? At upasargat engi dhatau pararupam. This is the full sutra. In this sutra, at upasargat, both these words are adjective and noun. Noun is upasargat and the adjective is at, visheshyam and visheshanam. So hence both these words are in panchami vibhakti. That's why we should do tadanta vidhi. Tadanta vidhi means the visheshanam should be adding to the visheshyam at the end of the visheshyam. So avarnantat upasargat and engi dhatu. Here both are in saptami vibhakti. That's why tadadi vidhi. Engadau dhatu. Engadihi dhatu in prathama vibhakti. While converting into saptami vibhakti, engadau dhatu. A dhatu which should be dhatu should be following this avarnanta upasarga. And what kind of dhatu? The dhatu should be starting with ekara or okar. Engadi dhatu. And if the situation is like this, then what will happen? Pararupam will replace both the letters, the previous and the following letter. What is pararupam? Pararupam means the following letter. What is the following letter? That single letter will replace both these letters. It means the akara and eng varna both will be replaced, and in this on the place of both these letters, the following letter will come as replacement. This is pararupam. Let's see examples. Pra ejate. Here pra is akaranta upasarga, and the following letter is following word is dhatu, ejate, ejru kampane dhatu. It means trembling or shivering. Ejru kampane, ejate means kampate, kampati, shivering. So ejate, ejate is a dhatu which starts with eng varna, ekara. So here akara and ekara, both these letters will be replaced by the following letter ekara. So the rupam will be prejate. Another example. Upa oshati, ushadahe.
means burning. Oshati means burns. Upa oshati. Here also upa is akarantah upasargah and oshati is engadihi dhatu. A dhatu which starts with okara, eng letter. So here a and o, both these letter will be replaced by the following letter okara. So uposhati. यहां कुछ संदेह हो सकता है क्योंकि पहले क्या पढ़े हैं हम, अगर वृद्धि रेची, अगर पहला अवर्ण पूर्व वर्ण जो है वो आकार है और उसके बाद एच वर्ण ए ओ आई औ है तो वृद्धि एकादेश होगा, ये हम पढ़े थे। अभी तो ये वृद्धि क्या नहीं हो रहा है, पररूपम हो रहा है। कैसे? मतलब वहां खाली पहला वाला उपसर्ग होना है ऐसा नियम नहीं है, पहला वाला खाली आकार होना है और बाद में वाला जो है वो धातु होना है, ये भी कोई नियम नहीं है। खाली ए ओ आई औ होने से बस हो जाएगा। तो वो क्या हो गया, व्यापक धर्म हो गया। आकार जिसमें भी मिल सकता है और ए ओ आई औ खाली वर्ण जहां भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर पहला भाग आकारांत उपसर्ग है और बाद में जो होने वाला भाग एंग वर्ण से शुरू होने वाला धातु है तो वहां वृद्धि नहीं आएगी। अगर यहां भी वृद्धि आ जाएगा तो एंगी पररूपम का सूत्र का क्या गति। इसीलिए यहां क्या होगा, वृद्धि आना है वृद्धि को, लेकिन वृद्धि को बाधित करते हुए पररूपम ही आएगा यहां। जैसे हम गुण और वृद्धि में देखे थे, गुण संधि और वृद्धि संधि में आकारांत के आकार के बाद जो भी अजवर्ण होते हैं तो गुण संधि होता है, लेकिन एज वर्ण होने से खाली वृद्धि संधि ही होगा। वैसे आकार के बाद अगर एज वर्ण है तो वहां वृद्धि संधि होगा, लेकिन ये आकार ही है लेकिन ये उपसर्ग में है, उपसर्ग आकारांत उपसर्ग हो गया और एंग आदि धातु हो गया तो यहां वृद्धि नहीं होगी, यहां पररूपम ही होगा। व्याप्य व्यापक भाव हम देखे थे पहले। So here you may have a doubt, like earlier we have learned that if the previous letter is akara and it is followed by age varna a o I au, then in both these places a vruddhi letter will be replacing both these letters. But here according to the vruddhi rechi sutram, here also vruddhi should happen, like pra, here is also the previous part is akara and the following letter is ekara, age varna. So according to vruddhi rechi sutram, here also vruddhi should happen, then praijate should, the rupam should be praijate. But here vruddhi won't happen because according to vruddhi sutra, if the previous part is only akara and the following letters are a o I au, if these are there then vruddhi will happen. But while coming to pararupam, engi pararupam sutram, the previous part should be an upasarga which is ending with akara. Upasarga, akaranta upasarga should be there, and the following part, the next part is a dhatu which starts with eng varna or ekara okara, ekaradi dhatu or okaradi dhatu. Then here vruddhi won't happen, here pararupam will happen. So prejate uposhati. So here there is no sandhi, it's only melanam then. No, sandhi means the changes while joining two words or two letters. The what is the changing? What changings are happening? That's called sandhi. Sandhi means joining. So without any change, if we join, that we called only melanam. But here some changes are also happening. That's why we should remember this is sandhi only. Now we will move to next sutra. Here. So
Here another Vriddhi Sandhi Sutram. One Vriddhi Sandhi Sutram is Vriddhi Rechi. Another Vriddhi Sandhi Sutram is Upasargat Riti Dhatu. Today we have seen that. If Akaranta Upasarga is followed by Rikaradi Dhatu, then Vriddhi will happen. Praruchati, Prarchati, Uparuchati, Uparchati, we have seen. Now, another Vriddhi Sutram, it's called Etyedhatyutsu. Etyedhatyutsu. Only one padam is there. And this is a samasa padam. What is the samasa? Etischa, edhatischa, utcha. It's called dvandvaha. Like Ramascha, Lakshmanascha, Rama Lakshmanau. Ramascha, Lakshmanascha, Bharatascha, Shatrughnascha, Rama Lakshmana, Bharata Shatrughnah. It's called Itaretara Yoga Dvandva. Here also Dvandva Samasa. Etischa, Edhatischa, Utcha. Etyedhatyutha in Prathama Vibhakti. Prathama Vibhakti Bahuvachanam. Because 3 words are there in this. That's why we should use Bahuvachanam. Etyedhatyutha. And while converting it into Saptami Bhakti, it will become Etyedhatyutsu. Like Marut, Marutau, Marutaha in Bahuvachanam. And Saptami Bahuvachanam will be Marutsu. That way, Etyedhatyutsu. Which means, if the following part in a Sandhi, there will be 2 parts. The previous part and the second part, first part and the second part. The following part is eti or edhati or ut. Then something will happen. So what will happen? We will see. First, let's understand what is eti. This is a trick of Panini. If he has to say bhu dhatuhu, then he won't say that bhu dhatuhu. He will use bhavati, bhavatihi, the first form of bhu dhatu. The first form in present tense. What is the form? Bhavati, bhavatah, bhavanti. So here bhavati, this is the verb form, but Panini will convert this form into a noun, bhavatihi. He will add a visarga also, and he will use as a noun form. If he has used bhavatihi, means we should consider here bhu dhatuhu. Okay? So here etihi, eti is word is there. So eti, in which dhatu eti rupam comes? There is a dhatu in gatau dhatu. In gatau, in dhatu, which means going. So eti, itaha, yanti. In that dhatu, lat lakara, prathama purusha, ekavachanam will be eti. So here, though Panini has used etihi, it means in gatau dhatuhu. That's why in gatau dhatuhu. Here you can see in your screen, on your screen. Eti, itaha, yanti. The 3 forms are the ekavachanam, dvivachanam, bahuvachanam. In gatau dhatu. So Panini has used eti means here we should consider in gatau dhatuhu. And edhati, here also edhati. So edha vruddhau dhatuhu. Edhate. Here there are 2 kinds of dhatus are there. So 3 kinds of dhatus. Some dhatus are called parasmai padi, which sounds like bhavati, bhavatah, bhavanti, patati, patatah, patanti, likhati, likhatah, likhanti, like this. And some dhatus are atmanpadi dhatus, which sound like edhate, edhete, edhante, vandate, vandete, vandante, like this. But some dhatus are ubhayapadis. We can find both the rupa forms for those dhatus, like pachati, pachatah, pachanti, pachate, pachete, pachante, like this. So, in this practice, which we have discussed, like Panini will use the lat lakara prathama purusha form if he has to say about any dhatu. So always
whatever the dhatu, it may be in Atmanepadi or it may be in Ubhayapadi or it may be in Parasmepadi, Pani will make always Parasmepadi forms only. Because here Edha Vruddhau dhatu is Atmanepadi dhatu and the forms will be Edhate, Edhete, Edhante in present tense. But here also Pani has used Edhati like Parasmepadi. So this is not, it's not that the Parasmepadi Latlakara form is Edhate, so Pani should have used Edhate only, not like that. It is common, that what we say, pattern. Pattern. Everywhere, wherever Pani will use some dhatu or he has to quote some dhatu, then he will take the Vartamana Kala, Latlakara, Pratham Purusha, Ekavachanam, and in Parasmepadi only. So Eti means Ingatau Dhatuhu, Edhati means Edha Vruddhau Dhatuhu. Ut is a Adesha or a replacement which will come in some dhatus that we'll understand later. So Ut, Tha will become its Samya, only U will be there. Okay? Whenever these three are there in a second part or following part. And what now we'll understand, let's understand the sutra. What are the anuvritis here? At, like how we see in the earlier sutras, from Ad Gunaha. At comes from Ad Gunaha, Avarna. तो ऊकार एज आदि नहीं हो सकता है ना। अभी आकार जो है वो इकार आदि हो सकता है क्या? इकार से शुरू होने वाला आकार बोल सकते हैं क्या? वो एक ही वर्ण है। तो ये ऊ में वो विशेषण नहीं जुड़ेगा जी। समझते हैं कि नहीं? तो ये ऊ में नहीं जुड़ेगा, ये विशेषण किस में जुड़ेगा? इण गतौ धातु में जुड़ेगा और एध ऊर्ध्व धातु में। और एक बार मैं बता देता हूं, एत्येधत्यूत्सु, ये एक ही पद है इस सूत्र में। इस पद ये समास पद है और इसका समास कैसे है? एतिश्च एधतिश्च ऊठच, एत्येधत्यूठः प्रथमा विभक्ति बहुवचन में। और इसको सप्तमी विभक्ति बहुवचन में अगर करेंगे तो एत्येधत्यूत्सु हो जाएगा। तो अभी क्या पता चल रहा है? किसी वर्ण के बाद अगर एति एधति और ऊठ ये वर्ण होने से कुछ काम होगा, ऐसा पता चल रहा है। देखते हैं ये समास में जो पद है इनका क्या अर्थ है। एति मतलब इण गतौ धातु, ये पाणिनि की एक शैली है। जब भी किसी धातु का उच्चारण मतलब किसी धातु का संग्रहण करना चाहिए तो किसी सूत्र में, तो वो क्या करेंगे? उस धातु का वर्तमान काल में प्रथम पुरुष एक वचन में, वो वही परस्मैी पद में जैसा रूप बनता है वैसा रूप करके उसको एक नामवाचक की तरह संग्रहण करेंगे। तो एति ही मतलब इण गतौ धातु का प्रथम पुरुष वर्तमान काल में प्रथम पुरुष में कैसे बनेंगे रूप? एति इतः यन्ति, ऐसे जैसे भवति भवतः भवन्ति, वैसे इण गतौ धातु के एति इतः यन्ति ऐसे रूप बनेंगे। तो यह एति का ग्रहण किए हैं, मतलब एति मतलब इण गतौ धातु। और एधति, एधति मतलब ये एध वृद्धौ धातु है।
असल में ये एध ऊर्ध्व धातु आत्मनेपदी, मतलब एधते, एधेते, एधन्ते, ऐसे ही रूप उनके बनेंगे उस धातु के। लेकिन फिर भी हमने क्या बोला था, पाणिनि की शैली ऐसी है, किसी भी धातु का संग्रहण करना है तो उस धातु का परस्मैपदी परस्मैपद रूप, अगर वो परस्मैपदी में प्रयोग ही नहीं है, होने तो कोई बात नहीं, पाणिनि का ये शैली है जी। उसको परस्मैपदी अगर होता तो कैसा रूप बनेगा वैसा रूप बना के उसका उपयोग कर लेंगे। प्रथम पुरुष एक वचन वर्तमान काल में, तो एधति, एधति मतलब एध वृद्धौ धातु। ऊठ मतलब ये एक आदेश है, वो ठकार हलंत्यम सूत्र के वजह से ठकार का संज्ञा और वो चला जाता है खाली ऊकार। तो एति मतलब इणगतौ धातु, एधति मतलब एध वृद्धौ धातु, और ऊठ मतलब ऊकार जो आदेश के तौर पर आता है ऊकार। इसका अर्थ समझ में आ गया। ये परत्र होने से, क्योंकि सप्तमी विभक्ति में है, तो ये तीन परत्र होने से क्या अनुवृत्ति आता है इस सूत्र में, आद गुण सूत्र से आत मतलब अवर्णात, ये अनुवृत्ति आती है। और वृद्धि रेची संपूर्ण सूत्र यहां अनुवृत्ति में आ जाती है। तो वृद्धि होगा, ये प्रथमा विभक्ति में है वृद्धि ही। एची भी प्रत्याहार बन गया सप्तमी विभक्ति में। अभी क्या, आत अवर्णात एची एत्येतत्यूट्सु वृद्धि भवति, ऐसा अर्थ निकल गया। आत मतलब अवर्णात, ये एची एति एधति ऊठ। अभी इनको कैसे हमें मतलब समन्वय करके अर्थ नहीं, इनसे कैसे अर्थ निकलना है। एची ये हो गया सप्तमी विभक्ति और वर्णवाचक हो गया। एच मतलब प्रत्याहार, ए ओ आई औ। और एति एधति ऊठ ये भी सप्तमी विभक्ति में है, एत्येधत्यूट्सु ये विशेषण हो गया एची, और एत्येधत्यूट्सु हो गया विशेष्यम, दोनों सप्तमी विभक्ति में है। और विशेषण जो है वो वर्णवाचक है। तो क्या करना चाहिए, विशेषण को ये विशेष्य का आदि अवयव बना देना चाहिए। तो एजादि, एजादि एति, एजादि एधति, ऐसे बना देना चाहिए। मतलब एज वर्ण से शुरू होने वाला इणगतौ धातु, एति मतलब इणगतौ धातु, एज वर्ण से शुरू होने वाला इणगतौ धातु, एज वर्ण से शुरू होने वाला एध वृद्धौ धातु। ऐसे ही एज वर्ण से शुरू होने वाला ऊ बोल नहीं सकते। क्यों बोल नहीं सकते, क्योंकि ऊकार जो है एक ही वर्ण है, वो वर्ण एक एज आदि कैसे हो सकता है, इसलिए वहां संभव नहीं है, विशेषण को जोड़ना संभव नहीं है। ये एक नियम याद रखिए, बाद में इसमें जो मटेरियल में भी लगाएंगे, मतलब जोड़ेंगे। संभव व्यभिचाराभ्याम स्याद विशेषणम अर्थवत। अगर हम किसी विषय में कुछ विशेषण का उपयोग करना चाहते हैं तो वो विशेषण कब अर्थवत होगा, मतलब एप्ट होगा, मतलब प्रयोजन उसका, वाकई उसका लगाने का असली प्रयोजन कब होगा, वहां संभव भी होना चाहिए और व्यभिचार भी होना चाहिए। क्या अर्थ है, अभी एक थैली में बहुत सारे फूल हैं, लाल वर्ण के फूल हैं, ये मतलब सफेद वर्ण के भी फूल हैं। तो मुझे अभी सफेद वर्ण फूल चाहिए, इसीलिए वो सफेद फूल ले आओ बोल के बोल सकता हूं। मतलब यहाँ सफेद फूल भी हैं और उसके मतलब व्यभिचार, मतलब बाकी के फूल, सफेद फूल के बगैर और भी फूल हैं, लाल फूल है। अगर खाली उस थाली में खाली सफेद फूल ही है तो मुझे सफेद बोल के उपयोग करने की जरूरत नहीं है, फूल लेके आ जाओ बोलने से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ व्यभिचार नहीं है। उसको उसके बाद दूसरा कोई उसका विरुद्ध का पदार्थ कोई नहीं है। और अगर उस थाली में सफेद फूल ही नहीं है तो मुझे सफेद फूल ले आओ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, यह संभव ही नहीं है, सफेद फूल का वहां उपलब्धि ही नहीं है। तो कभी भी विशेषण हम इस्तेमाल करेंगे तो दोनों चीज होने चाहिए, संभव भी होना चाहिए और व्यभिचार भी होना चाहिए, तभी उसका अर्थवत होगा विशेषण प्रयोग का मतलब
क्या औचित्य 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 रहेगा बस। तो यहाँ संभव है कहा, एति और एधति, ऊठ में संभव ही नहीं है, विशेषण का उपयोग ही नहीं हो सकता है। तो एजादि ही इणगतौ धातु और एजादि ही एध वृद्धौ धातु और ऊठ अवर्ण के बाद ये है, तो तब यहाँ पूर्व पर वर्णों में वृद्धि एकादेश के तौर पर आएगा। अभी देखते हैं, उदाहरण देते हैं। उपा एति, उपा एति, एति हो गया इणगतो धातु, उपा हो गया अकारांत उपसर्ग, उपसर्ग के कोई यहाँ कोई लेना देना नहीं है। पहला अगर अकार है तो अवर्णात एजादि ही इणगतो धातु, एजादि ही एध वृद्धौ धातु और ऊठ होने से वृद्धि एकादेश में आए। अभी उपा एति, एति हो गया इणगतो धातु, ये एजादि ही, तो उपा एति और ए के स्थान पर आई वृद्धि वर्ण आदेश के तौर पर आता है उपैति। उपा एधते, यहां भी पूर्व में आकार है और परत्र एजादि एध वृद्धौ धातु है, तो यहां भी आ और एक ये दोनों वर्णों के स्थान पर ऐकार आदेश के तौर पर आ गया वृद्धि वर्ण उपैधते, उपैति उपैधते। और उसके बाद पृष्ठ ऊहहा, ऊहहा मतलब ये ऊ जो है वो वह धातु का वकार के स्थान पर ऊ आदेश के तौर पर आता है और ये ऊ उकार हो गया ऊठ आदेश, या ठकार इत संज्ञा चला जाता है, तो ऊहहा पृष्ठ ऊहहा। यहाँ आकार और ऊकार है, वाकई में यहाँ कौन सा संधि होना चाहिए, गुण संधि होना चाहिए, पृष्ठोहा होना चाहिए, लेकिन ये जैसे कि ऊठ है, खाली ऊकार नहीं है, ऊठ है, इसीलिए यहाँ गुण संधि को बाधित करते हुए वृद्धि होगा पृष्ठोहा। अभी आपके मन में कुछ संदेह हो रहे हैं, क्यों? यहाँ तो वृद्धि संधि सूत्र से ही हो सकता है ना, अवर्ण के बाद एकार है, एज वर्ण है तो वृद्धि आ जाएगा। ठीक है, हम पहले क्या सूत्र पढ़े हैं, वृद्धि संधि, अवर्ण के बाद एज वर्ण होने से वृद्धि हो जाएगा, लेकिन उसके अपवाद क्या था, एंगी पर रूपम जो पहले पढ़े थे। अगर अवर्ण जो अकारांत उपसर्ग हो जाता है और उसके बाद एंग आदि धातु हो जाता है तो वृद्धि नहीं होगा, पररूपम ही आएगा। उसी सूत्र का यहाँ सिचुएशन बन जाता है। अभी अकारांत उपसर्ग हो गया उपा, और एति ये जो है एंग आदि धातु, एधते ये जो है एंग आदि धातु, तो यहाँ वृद्धि रेचि सूत्र से वृद्धि नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका अपवाद सूत्र है एंगी पररूपम, तो एंगी पररूपम का प्रयोग हो सकता है। अभी उसका भी अपवाद सूत्र है एत्यधति उठ। तो यहाँ क्या हो गया, पूर्वत्र आकार होना चाहिए और एजादि एति इणगतो धातु, खाली इणगतो धातु। अभी और भी संकुचित बना दिए। पहले क्या था, एंगादि धातु, जो भी धातु हो एकार और ओकार से शुरू होने वाला धातु, जो भी धातु, यहां ऐसे नहीं, खाली एक ही धातु इणगतो धातु और एक धातु एध वृद्धौ धातु, ये दो धातु बस। बाकी धातु होने से आप पररूपम कीजिए, लेकिन अगर ये दो धातु हैं वो भी एजादि हैं तो तब वृद्धि होगा। और भी संकुचित कर दिए, यहाँ वृद्धि रेचि सूत्र से वृद्धि नहीं हो सकता, क्योंकि वो सूत्र का, उस सूत्र का अपवाद सूत्र क्या है, एंगी पररूपम अपवाद सूत्र है, तो एंगी पररूपम आगे बैठ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ वृद्धि चाहिए, इसीलिए एंगी पररूपम का भी अपवाद बन गया एत्यधति उठ। अगर ये जितने भी एंगादि धातु हैं तब वहां तो आएगा, लेकिन उनमें से अगर इणगतो धातु है, एध वृद्धौ धातु है, तो वृद्धि ही बनेगा। तो एति और एधति इन दोनों के विषय में पररूपम को बाधित करते हुए ये वृद्धि आती है। और ऊठ जो है वहां गुण होना चाहिए, गुण संधि को बाधित करते हुए ये वृद्धि आती है। समझ में आ गया? तो एक ही दो विधियों का बाधक है। कौन सा विधि? पररूपम और गुण।
इसीलिए इसको बोलते हैं पर रूप गुणापवाद। ये जो सूत्र अपवाद सूत्र है, किन किन के अपवाद है? पररूप विधि का अपवाद है और गुण विधि का भी अपवाद है। सो समझ में आ गया? The Pararupam Sutra is 94 and this one is 89, right? So the Pararupam is actually negating this one. No. There is no need that the after the sutra, the later sutra only will negate the previous sutra. There is no that kind of rule. Okay. The Apavada Sutra may sometimes it will come earlier or it will come later. Okay. That doesn't mean anything. And here the u is referring to any dhatu that is starting with ukara. No. A dhatu which has the replacement, ut replacement. That is u. Ut is a replacement, adesha. And it comes to vaha dhatu, vahati. That for in some conditions the vaha dhatu will become u. And in this the ukara is not only simple ukara, but this is ut. So ut is a technical term for adesha. Yes. If in the place of ut normal ukara is there, then it won't be considered as ut and vruddhi won't be happen. It should be ut only. सर कुछ संदेह आपके? सर इसमें ऊह इस तीसरे उदाहरण के स्थान पर कोई एक और उदाहरण बताइए आचार्य, क्योंकि इसमें आपने वह की जगह ऊह का प्रयोग हुआ है संभवतः। नहीं, वह धातु के में ही ऊह का प्रयोग होगा। अच्छा हमेशा। अच्छा, तो जो ऊहा अपोह शब्द है आचार्य वो यही है? नहीं, वो ऊह धातु सेपरेट ऊह धातु ही है। ऊहति। वो ऊह धातु ही है। जी। वो आदेश नहीं है। नहीं, ये ऊट जो आचार्य आदेश है यह इनके संदर्भ में होगा, इन दोनों के संदर्भ में जिसके साथ ये समास बनाया गया है। बना है, बस उन्हीं के संदर्भ में होगा। बस अब सही पकड़े हैं। मगर दो शब्द जब समास के तौर पर वह धातु का उपयोग होगा तभी ऊट, वो भी कुछ संदर्भों में होगा, लेकिन खाली ऊहती ये शब्द जो है वो ऊट नहीं है, ऊह धातु। अच्छा, उसका एग्जाम्पल नहीं है इसमें कोई? विश्वम वहती, जो विश्व का वहन करते हैं, विश्व ऐसे वह धातु ही है। पृष्ठम वहती मतलब बहुत तगड़ा वहन कर रहे हैं, भार का ग्रहण कर रहे हैं। पृष्ठम वहती ऐसे। Let's see, understand these examples. Upa eti. Upa is in upa there is akara, and this is following by ejadihi ingatau dhatu. Eti. So here, as per etyadatyutsu, vruddhi is happening. Upaiti. Upa edhate. Here also akara is followed by ejadihi edha vruddhu dhatu. So a and a, both these letters will be replaced by the vruddhi varna aikara upaidhate. Prashtha uhaha. Here u is ut adeshaha. So prashtha uhaha. Here actually guna should be happen, guna sandhi prasthohaha, but as hence this is this ukara is ut, that's why here vruddhi will happen prashthohaha. Here you may have some doubt that in previous two cases, upa plus eti, here vruddhi rechi is already, we have learned the sutra. By using that sutra only we can have do vruddhi sandhi. Why there is need of etyadatyutsu, another sutra? Because we cannot do vruddhi sandhi using vruddhi rechi. What is vruddhi rechi says? The akara, if the akara is followed by age varna, a, o, I, o, then vruddhi will happen. But the later sutra, engi pararupam, is negates vruddhi. Because
if the previous part is akara and followed by age varna also, if the akara is the ending of a upasarga and the age varnas are ekara and okara are dhatu, starting letters of any dhatu, then here vruddhi won't happen. Here pararupam will happen. Upa plus ejate, upejate. We earlier engi pararupam we have seen. So we cannot do vruddhi sandhi using vruddhi rechi sutra. That's why here etyadhat yutsu sutram is required to negate that pararupam also. Because pararupam, what the pararupam says, if engadi dhatu, ekara, okara, any dhatu which starts with ekara and okara, then pararupam will happen. But now this sutra negates engi pararupam also. How you can do pararupam where ekaradi dhatu or okaradi dhatu follows akaranta upasarga. But if only age varna, a, o, I, o, age varna, the dhatu which starts with age varna, and the dhatu is eti, inagato dhatu and edha vruddha dhatu. Only these two dhatus are there, then pararupam won't come. We should do vruddhi only. So etyadat yutsu negates that pararupam also. That's why by using this sutra only we can do vruddhi sandhi here. Upaiti, upaidhate, prasthauha. So this is all about today's class. And some vartikas are there. We'll learn in next class. और कौशल जी, आपके कुछ समझे? नहीं, समझ में आ गया जी जी जी। आ गया। और आपके सर कुछ समझे हैं क्या? चले गए शायद. మీకమ్మా ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నాయా? సరే అయితే మనం